पति ने बदचलन पत्नी को दी ऐसी सज़ा, पूरे एरिया में हंगामा मच गया। जिसने ये सुनी कहानी सबके रूह कांप उठे। ऐसी दर्दनाक सज़ा दी पत्नी को, ना उसे मौत मिला ना ये ज़िंदगी जीने का आसानी से वजह। पति पत्नी के बीच ये हादसे हो जाते हैं जब दिमाग में कुछ और चलने लगता है। फ़ोन कर देना, जेल में जाना, उन बच्चों का क्या। ये कहानी पति पत्नी दो बच्चों की है। शादी के बाद पत्नी का नाजायज़ संबंध किसी गैर मर्द से रहता है। पति इस बात से अनजान रहता है। मैं और मेरा दोस्त रमेश एक ही कंपनी में साथ में काम करते थे, एक ही साथ रूम पार्टनर भी थे। रमेश अपनी बीवी और दोनों बच्चों को बुला लिया और उस घर में वो चारों रहने लगे। मैं उनसे वहाँ से काफ़ी दूर जाकर रहने लगा। रमेश में ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी, ना वो दारू पीता, ना वो किसी लड़की की तरफ देखता। वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखता और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता। रमेश का ज़्यादा वक्त कंपनी में काम करके निकलता। वो ओवर टाइम हर रोज़ करता है। रमेश कहता है, पैसे हैं तो परिवार में खुशहाली हमेशा बना रहेगा। कुछ महीने के बाद उस रमेश के चेहरे पे उदासी और गम मुझे दिखने लगा। दोस्त हूँ, मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ लिया, ए दोस्त रमेश, क्या परेशानी है? तेरे चेहरे पे ये गम, ये उदासी क्यों? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दोस्त ऐसी कोई वजह, कोई बात नहीं। काम के मारे थकावट है और कुछ बात नहीं। घर की बातें किससे कहें जब घर की हालात ऐसी हो। अपनी ही ज़िंदगी का फ़ैसला खुद से कैसे लें जो अपने ही बुरे हों। रमेश के चेहरे पे ये सब बातें साफ इजहार हो रहा था। एक शाम रमेश को मैंने बियर बार में दारू पीते देखा। देखते ही मेरे होश गुम हो गए। मैं हैरान हो गया। वो दारू पी रहा था और मैं दूर बैठकर उसे देख रहा था। क्या वो रमेश है या और कोई? घंटे गुजर गए, मैं देखता रहा, रमेश दारू पीता रहा। काफ़ी हिम्मत कर मैं रमेश के पास गया। रमेश को देखते ही करीब से ऐसा लगा कि दारू रमेश ने पी या रमेश को दारू ने पिया। ये सोच मेरे दिमाग में चलता रहा। रमेश मुझे देखते ही रोते हुए ये कहने लगा, ए मेरे दोस्त, देख आज ये तेरा दोस्त भी दारू पीना शुरू कर दिया। आ बैठ, साथ में दो दो पैक पीते हैं। पिएंगे तो ज़रूर जिएंगे, ना पिए तो नींद भी कमबख्त अब आती नहीं। चिल्लाते हुए रमेश से पूछा, ऐसी क्या है वजह जो तुझे दारू का सहारा लेना पड़ रहा है जीने के लिए? ना पूछ तू मुझसे ज़िंदगी के बारे, मैं हूँ अब दारू के सहारे। रमेश को मैं वहाँ से बार से बाहर निकाला और एक अलग जगह पे हम दोनों बैठ गए। रमेश ने मुझसे रोते हुए कहा, मेरी बीवी का किसी गैर मर्द से नाजायज़ संबंध है। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद होते नज़र आने लगा मुझे। रमेश ने कहा, मैं उस औरत को जान से मार दूंगा। मैंने रमेश से कहा, मार देना हल नहीं, उसे एक मौका दो। वो बीवी है तुम्हारी, दो बच्चे की माँ है। बच्चे के बारे में सोचो। बच्चे के बारे में ही सोचकर मेरे ये बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। अनजाने में की हुई गलती माफ़ किया जाता है। मेरे पवित्र रिश्ते को उसने धोखे में